हाँ बोलिए। 29 अक्टूबर 1980 29 अक्टूबर 1980 12:30 दोपहर का 12:30 टाइम, दोपहर का। प्लेस ऑफ लुधियाना, बर्थ पंजाब, लुधियाना लुधियाना, पंजाब। हाँ जी। लुधियाना पंजाब। ये आ गई जी कुंडली आपकी, 9 नंबर लगन की कुंडली आ गई। यहाँ पे आ गया कर्क साइन, ठीक है जी। अब कर्क के लॉर्ड यहां बैठ जाएगा, यहाँ पे ये ना इंसान को साइकिक प्रॉब्लम देते हैं बहुत ज्यादा, और विदाउट दशा देते हैं, विदाउट दशा। क्यों क्यों हो गया ये साइन ना? 8th घर में चला गया, 8th पाताल के घर में चला गया, और चंद्रमा यहां पे खुश नहीं है। चाहे चंद्रमा अपनी खुद की फ्रेंड की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है, साइकिक इशू आएंगे। अब यही चंद्रमा इस घर में भी चला जाए तो भी इंपैक्ट आएगा, चाहे आपका खुद का घर है, चाहे यहाँ पे उच्च का चंद्रमा भी हो, 2 नंबर का भी चंद्रमा हो, इस घर में चंद्रमा पीड़ित रहेगा, यहाँ पे राजयोग फलित नहीं होगा। अगेन बता रहा हूं, इस ये लगन की कुंडली, लगन छोड़िए, ये यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर साइन है, या यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा अष्टम का, साइकिक प्रॉब्लम देगा, साइकिक प्रॉब्लम, साइकिक बिहेवियर होगा। चंद्रमा यहां पीड़ित हो गया जाता है, क्योंकि नेचुरल जोडियक में 1 नंबर कुंडली में चंद्रमा यहां पे नीच के हो जाते हैं, 8 नंबर में स्कॉर्पियो में। मेष की कुंडली भी आप देख लीजिए। अब ये मेष लगन है, इसका यहां अगर चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा नीच का होता है, और यहाँ पे चंद्रमा नीच बिहेवियर देता है। और अगर यहाँ पे 8 नंबर ना भी होता, यहाँ पे अगर कोई और साइन भी होता, तो नेचुरली साइकिक बिहेवियर चंद्रमा देगा ही देगा, अगर चंद्रमा यहाँ पड़ा होगा। चंद्रमा यहाँ पे कंफर्ट है, सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट चंद्रमा का इसी घर में है जी। और ये पहले 2.5 साल एक योग है, बता दूं आपको, इसको बालारिष्ट योग बोला जाता है। इस घर में अगर चंद्रमा हो तो बचपन का पहला 2.5 साल बच्चे का बहुत डिस्टर्ब जाता है। अगर पहला 2.5 साल उसने सर्वाइव कर लिया, पहले 2.5 साल वो सर्वाइव कर गया, उसके बाद लाइफ लॉन्ग जिंदगी अच्छी चलती है, मतलब कि लाइफ अच्छी होती है। लेकिन पहले 2.5 साल बच्चे की जान जा सकती है। इसको बालारिष्ट योग बोलते हैं। चंद्रमा इस घर में बालारिष्ट योग बनाता है, बालारिष्ट योग, ठीक है। यानी कि एज कंप्लीट नहीं होती, और पहले 2.5 साल बच्चा बीमार होता है, या तो बच जाता है या वो चला जाता है, बालारिष्ट योग, ठीक है। नाउ मून अगर खराब हो, किस केस में हो जाए? मून केतु के साथ कंजक्ट हो जाए, मून इफ्लेक्टेड हो, खराब हो किसी वजह से, मून की दशा चल रही हो, इन सिंपल वे, मून खराब हो, मून के साथ केतु बैठा हो, स्पेशली केतु, ऐसे लोग ना भीड़ में जाने से कतराते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। गाड़ी चला, चौथे घर का, ये चौथे घर की बात कर रहा हूं मैं, गाड़ी चलाने से डरेंगे। इनको ना कम स्पेस में डर लगता है कि यहां पे जगह कम है, फोबिया हो जाता है, फोबिया, डर लगता है इनको पेट से, जहां कम स्पेस होगा इनको वहां डर लगेगा। जहां पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, वहां पे साइकिक इश्यूज रेज होंगे, चाहे चंद्रमा उच्च का भी क्यों ना हो। चंद्रमा वृषभ का भी वहां काम नहीं करेगा, वहां पे साइकिक इश्यूज सॉल्व आपके रेज होंगे ही होंगे, निकलेंगे निकलेंगे, ठीक है। मून की दशा में इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है, सो टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालिए, अगर प्रॉब्लम है सुख दुख बांटिए, क्योंकि आपके अंदर से जब वो नजला निकल जाएगा, वो जो नेगेटिविटी निकल जाएगी, वो एंजाइटी निकल जाएगी, तो यू विल फील रिलैक्स्ड। जिसका मून खराब हो वो एक करके देखे, ही और शी विल फील रिलैक्स्ड। नाउ दिस वाज द क्लास। ये हमारा लेक्चर जो है 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। अगला जो मून है उसमें मैं कंप्लीट करूंगा, दैट विल बी द सेकंड पार्ट। अगले हफ्ते हम मून का बाकी का रहता हुआ जो कैंसर असेंडेंट का, सभी के असेंडेंट के हिसाब से इसको हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी शर्मा जी की क्वेरी, आप क्वेरीज आप अपनी जो है वो पूछ सकते हैं मेरे से। जी सर, मेरी क्वेरी आज है कि मुझे भावना को हराना पहले तो क्या करना? अच्छा इतने सारे क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, आप पहले आज से शुरू करके, हाँ हाँ, अगर हम बोलते हैं मून है, कोई प्लेनेट है, वो हाँ जी, बैड है, एफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेड है, ये तीनों डिफरेंस में क्या है? देखिए, जब चंद्रमा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहला हो गया चंद्रमा बुरा, बैड,
जी। बैड का मतलब होगा कि उसको ऐसा जगह मिल गई, ऐसा घर मिल गया जो उसके लिए अच्छा नहीं, हम्म ठीक है। शर्मा जी को कैसा घर मिल गया जो उनको पसंद नहीं है, तो हम्म वो घर उनके लिए बुरा है, हम्म ठीक है। वो कौन सा घर है? 6 8 12, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। मून अफिलिक्टेड है हम्म आपके साथ, आपका कोई ऐसा गंदा दुश्मन बैठ गया आपके चेयर के साथ, लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप एक ही वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आप पीड़ित हो गए, क्यों? आपके मन में ना अब काम नहीं आ रहा, आपके मन में ना डिस्टर्ब कर रहा है वो बंदा, कि ये सामने सामने कैसे बैठ गया यार, इरिटेट कर रहा है। वो मुझे इरिटेट कर रहा है। ये हो गया एफ्लिक्शन, एफ्लिक्ट हो गया, कंजेक्ट हो गया किसी के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ गया जो मुझे पसंद ही नहीं है, और वो आपको ना बहुत इरिटेट करेगा, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते बैठ के। तो प्रॉब्लम ये है कि बॉस ने बिठा दिया, आप भी सेम कंपनी में कार्यरत हो, बॉस ने बिठा दिया, कर कुछ सकते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करके करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो बॉस का तो मानना पड़ेगा, तो वहां मून इफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। मून, जिसको तीसरा क्या बोला था आपने? डेबिलेटेड। डेबिलिटेड हो गया नीच का। नीचता कहां पे आती है? वृश्चिक राशि में आती है। अब वृश्चिक राशि जो है, आपने पढ़नी है अभी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जो है ना पताल की राशि है, ठीक है। वो गहराई जहां तक, जहां कुएं कुएं अंदर तक शमशान घाट है, ठीक है। तो बैड और डेबिलेटेड एक हो गया फिर, उसका मतलब है जी, नहीं बैड डेबिलिटेड एक नहीं हुआ ना, बैड डेबिलिटेड एक नहीं हुआ, बैड डेबिलिटेड कैसे हुआ? बैड तो जहां खराब राशि में बैठ गया, वो खराब राशि में बैठ गया, एंटी राशि में बैठ गया, वो तो हो गया बुरा, बैड हो गया। एफ्लिक्शन होगी जिसमें से साथ बैठ गया, ठीक है। नीच का होता है, नीच का एक ही घर में जाके होता है, वो होता है जाके 8 नंबर राशि में, स्कॉर्पियो राशि में, ये होता है नीच का। ये तीनों का डिफरेंस है। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे आज बताया कि जब कभी भी इसमें प्रेडिक्शन में हम पहले रूट कॉज पे जाएं, उसकी काउंसलिंग करें, हैबिट चेंज करें, उसके बाद रेमेडी तभी काम करती है। सबके लिए नहीं है शर्मा जी। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन था, सबके लिए है, मून के लिए है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये ना डिपेंड करता है आपका क्लाइंट सामने कैसा बैठा हो, ओके, ठीक है। आपको कुंडली सामने रखते ही ना समझ आ जाएगा ये बंदा किस किस आपके पास कितनी देर बैठने वाला है। नीच का गुरु होगा ना, ये बंदा आपके पास ज्यादा देर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आना आपका, उसका आपका ज्ञान समझ नहीं आएगा उसको। नीच का गुरु, गुरु अगर कैप्रिकॉर्न में होना, तो ऐसा इंसान आपके सामने बैठेगा ना, वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगा आपसे, उसको होगा बस निकलो यहाँ से, ये क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड बोली जा रहे हैं। जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा वो सबसे ज्यादा आपके पास बैठेगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी क्वेरीज नहीं खत्म होनी, उसकी क्वेरीज आई जानी आई जानी आई जानी, उसको तो मतलब वो तो गहराई में डूबता जाएगा। अच्छा ये इसका ये है, फिर आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, वो आपको टेस्ट भी करेगा, ठीक है। आपको मेरे मून एफ्लिक्टेड है ना सब, मैं बता दूं सर, किसी की दृष्टि, फॉर्मूलाज होते हैं ना, अगर दृष्टि है किसी के उसके ऊपर, एक एक मिनट डेट ऑफ बर्थ दीजिए, 1 मिनट डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 8 जुलाई 1972। 8 जुलाई 1972। टाइम बोलिए अपना। 9:57 AM PM AM, प्लेस गाजियाबाद। यही कुंडली आपकी? नहीं, 1 मिनट रुकिए, कहां गड़बड़ हुआ कुछ, शायद गाजियाबाद की स्पेलिंग में शायद गड़बड़ हुई है शायद। हाँ नहीं नहीं नहीं, रात का टाइम बोला आपने? नहीं, सुबह का टाइम, नहीं सुबह का टाइम है। यहाँ गड़बड़ हुआ, गाजीपुर हुआ, गाजियाबाद साथ साथ ही है। हाँ 57 GHA, गाजियाबाद GHA होता है। 1 मिनट रुकिए, वो एक्सिस का ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ 1 मिनट कुंडली चेक कीजिए अपनी। हाँ जी बोलिए। हाँ ये है, ये आपका चंद्रमा पीड़ित का है, आपका चंद्रमा वो कहाँ नीच का है? सूर्य के नीचे, सूर्य के पास ना एफ्लिक्टेड है सब। नहीं एफ्लिक्टेड तो चंद्रमा के साथ भी एफ्लिक्शन है यहाँ पे, एफ्लिक्शन। हाँ यहाँ पे खराब नहीं है, उच्च का यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे उच्च है। हाँ यहाँ पे उच्च है यहाँ पे, लेकिन वो उस लेवल का खराब नहीं है शर्मा जी, जिस लेवल का ये 8th राशि में जाके चला जाता है। इसलिए मैंने डिफरेंस समझना चाहा सर। हाँ इसमें पता क्या है, इसमें एक चीज देखिए, आपका ना उच्च का है, उच्च का है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा देखो, अगर किसी को आप डंडे मार रहे हो ना, और उसके साथ खाने में भी देते जा रहे हो, उसके साथ में पीठ भी थपथपाए जा रहे हो, तो वो बैलेंस रहता है यार, कोई बात नहीं, डंडे पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, साथ में बिल भी तो रहा है, वो बैलेंस्ड है। अगर ये चला जाता है इस राशि में यहाँ पे, तो यहाँ सर बैंड बज जाती है। फिर इस केस में आप क्वेश्चन नहीं करोगे ज्यादा, इस केस में आप किसी का दिमाग, आप किसी का या कोई इस